हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीकली करेंट अफेयर्स में। आज हम लोग बात करेंगे लास्ट वीक करेंट अफेयर्स का। तो दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हुई है लास्ट वीक। एक तो है स्वच्छ सर्वेक्षण जो हुआ है 2020, स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा हर साल किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हाल में एक रिपोर्ट जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये भी देखिए एक करंट अफेयर्स का एकदम क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लिनिक सर्वे है, 4242 सिटी कवर किया गया है, 5 लाख प्लस डॉक्यूमेंट कैप्चर, 24 लाख प्लस फ़ोटो कैप्चर किया गया है, 2 करोड़ सिटीजन का फीडबैक कलेक्ट किया गया है। तो ये सब हम लोग आज जानेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आज बात करेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण का हिस्ट्री क्या है, ऑब्जेक्टिव पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, तो मेनली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो साफ़ सफाई को लेकर स्वच्छ भारत अभियान जो नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, तो उसमें इनकरेज जन आंदोलन, लार्ज स्केल सिटीजन को इसमें क्या करना है, भागीदार बनाना है, ताकि हमारा शहर है, हमारा देश क्या हो सके, स्वच्छ हो सके। अवेयरनेस क्रिएट करना है सोसाइटी में साफ़ सफाई को लेके। तीसरा हमारा एम क्या है, क्रिएट क्लीनर सिटीज एंड टाउन। और हम लोग का मेन एम क्या है कि जो हमारा शहर है वो क्या रहे, क्लीन और साफ़ सुथरा रहे। तो हम लोग इसके बारे में अब जानेंगे। और एक और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट हेल्दी कंपटीशन बिटवीन सिटीज़। मतलब रैंकिंग जारी होने से ये होगा कि देखिए, अब इस बार बताएंगे आपको इंदौर टॉप किया है, तो अगला बार दूसरा शहर भी सोचेगा कि हम टॉप करें, तो वो अपना साफ सफाई पे शहर का ध्यान देगा। तो इससे ये सब तीनों चारों चीज़ मैंने जो बताया उसका फ़ायदा होने वाला है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कब ये स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहले 2016 में शुरू किया गया था। 2016 में जब शुरू किया गया था तो मात्र 73 सिटीज़ इसमें कवर किया गया था, 73 सिटीज़। और इसमें मैसूर टॉप किया था, मैसूर। लेकिन उसके बाद 2016 के बाद देखिए काफ़ी सारी सिटीज़ बढ़ गई। 2017 में 434 सिटी, 2018 4203 सिटी, 2019 4237 और 2020 में 4242 सिटीज़ को कवर किया गया है। और 2016 के बाद लगातार ओवरऑल कैटेगरी में 17, 18, 19, 20 में इंदौर आपका टॉपर है। तो आपको ये याद रखिए, लगातार 4 बार से इंदौर आपका सफाई में नंबर 1 है। समझ गए? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अब इसमें क्या था कि 3-4 कैटेगरी बांटा गया था। ठीक है, जैसे कि अब 4 कैटेगरी में बांटा गया था और सब पे 1500 नंबर अलॉट किया गया था। पहला कैटेगरी क्या था, सर्विस लेवल। दूसरा क्या था, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तीसरा क्या था, सिटीजन का फीडबैक। और चौथा क्या था, सर्टिफिकेशन था। तो देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा करवाया गया था। IPSOS इस कंपनी का नाम है, जो ग्लोबल प्राइवेट कंपनी है जो ये सब साफ़ सफाई का सर्वे सिटीज़ में करता है। इप्सोस नाम है इसका। ये भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए, अब ये डायरेक्ट में मतलब क्या क्या देखा गया इसमें कि सिटीज़ में कितना क्लीन है कि नहीं। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी पता चल जाता है कि सही में साफ़ सफाई का व्यवस्था क्या है कि नहीं, पब्लिक टॉयलेट का व्यवस्था है कि नहीं, कूड़ा डंप हो रहा है वो कहाँ फेंका जा रहा है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कूड़ा कचरा है वो सब अलग अलग रखा जा रहा है कि नहीं। तो ये सब देखा गया। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ देखा गया है कि देखिए, ODF जानते होंगे, खुले में शौच से मुक्ति का जो अभियान चला था, तो उसका भी एक यहाँ पे ODF का भी सर्वे किया गया। ODF में 3 कैटेगरी में बांटा गया, ODF प्लस और ODF++। ODF में है कि सब घर में टॉयलेट बन गया, कोई आदमी बाहर नहीं जाता है शौच करने। दूसरा है कि
ODF प्लस उस कैटेगरी को, शौचालय तो बन गया लेकिन फिर भी लोग बाहर जाते हैं, तो उसमें है कि सभी लोग यूज उसको कर रहे हैं प्रॉपरली कि नहीं। और चौथा है कि ODF प्लस प्लस मतलब यूज तो कर रहे हैं और उसको अच्छा नाला उला से जोड़ा गया है कि नहीं, जो गंदगी निकलता है उसको अच्छे से उसका डिस्पोजल हो रहा है कि नहीं। तो 3 कैटेगरी ODF में लिया गया था। उसमें और एक देखा गया था कि जो पाँचवा है कि हम लोग का एक और कैटेगरी देखा था कि उस प्लास्टिक फ्री सिटीज़ का बात किया गया था कि कौन कौन सा गार्बेज फ्री सिटीज़ है। गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा रोड पे एकदम नहीं मिलेगा, उसको GFC बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब 4 कैटेगरी देखा गया था। इसमें हम लोग अब बात करेंगे कि कौन विजेता बना, कौन क्या हुआ। तो देखिए सबसे टॉप परफॉर्मर ओवरऑल कैटेगरी में सबसे जो हम बताएं ना कि 1500 नंबर का 4 चीज़ था। 1500 नंबर पब्लिक फीडबैक पे था, 1500 नंबर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे था, 1500 नंबर सर्टिफिकेशन पे था, 1500 नंबर किस पे था, सर्विस डिलीवरी पे। तो उसमें ओवरऑल में इंदौर आपका पहला पोजीशन, दूसरा आपका सूरत है, तीसरा आपका नवी मुंबई को दिया गया है। लेकिन देखिए अब इसमें भी क्या था कि अब डिफरेंट कैटेगरी में भी बांट दिया गया। जैसे कि मेगा सिटी जहाँ का जनसंख्या 40 लाख से ऊपर है, बिग सिटी जिसका जनसंख्या 10 से 40 लाख का है, उसी तरह से मीडियम सिटी 3 से 10 लाख जनसंख्या वाला है, स्मॉलर सिटीज 1 से 3 लाख वाला जनसंख्या वाला। तो देखिए इसमें अब मेगा सिटी 40 लाख प्लस जनसंख्या वाला में अहमदाबाद टॉप किया है। उसके बाद आपका बिग सिटीज हम बात कर रहे हैं 10 से 40 लाख वाले में विजयवाड़ा आपका टॉपर है। मिडिल सिटी में मैसूरू आपका फिर से टॉपर है। और स्मॉल सिटीज में आपका अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये टॉपर है आपका। ये सब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और देखिए इसमें एक बार नया किया गया था कि कैपिटल यूनियन टेरिटरी और स्टेट का जो कैपिटल है उसमें देखिए कि चौंकाने वाला है कि न्यू दिल्ली ने टॉप किया है। जितने भी कैपिटल हैं या तो वो स्टेट के कैपिटल हों या तो यूनियन टेरिटरी के कैपिटल हों, उसमें अलग सर्वे किया गया था, तो उसमें न्यू दिल्ली ने पहला स्थान, यानी कि न्यू दिल्ली के लोग अब गर्व से कह सकते हैं कि वो साफ़ सफाई वाले शहर में रहते हैं। तो ये एक हो गया बात भाई। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अब आदमी कितना याद रखेगा, आदमी तो सिर्फ ये जानता होगा कि इंदौर का पहला स्थान था, सूरत किसी को नहीं याद होगा कि दूसरा स्थान था, और नवी मुंबई तीसरा पे था। अब क्वेश्चन में आ जाएगा कि मेगा सिटीज़ में कौन टॉप किया है, तो उसमें अहमदाबाद है, बिग सिटीज़ में विजयवाड़ा है, मिडिल सिटी में मैसूरू है, स्मॉल सिटीज़ में आपका है अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, और स्टेट कैपिटल में कौन सा है, न्यू दिल्ली है। चलिए अब अगला टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक आपका ये है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है और फंड दे दिया है 1500 करोड़ के लगभग। इसको किस चीज़ के लिए फंड दिया गया है, एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है। इसलिए गठन किया गया है क्योंकि भविष्य में जो भी रेलवे SSC की जो परीक्षाएं होती है और बैंकिंग की, मेनली ये 3 परीक्षाओं को लेके किया गया है इसका गठन। IBPS हम लोग जानते हैं बैंकिंग में होता है, SSC होता है, और RRB मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। तो तीनों अलग अलग परीक्षाएं करवाता था, तो ये तीनों को मर्ज कर दिया गया है। मतलब इसमें क्या हुआ कि अब स्टूडेंट को एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगा और उसी के माध्यम से आप सब तीनों में अप्लाई कर सकते हो। उसमें क्या है कि देखिए इसमें रखा गया है कि जो आपका स्कोर है वो 3 साल वैलिड होगा, 3 साल वैलिड होगा। जैसे कि इसमें कोई ये लिमिट नहीं है, आप कितना भी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, हर साल दे सकते हैं, लेकिन आपका जो पिछला 3 साल का जो बेस्ट स्कोर होगा ना वो कंसीडर किया जाएगा सबसे बेस्ट। तो देखिए इसमें 1517 करोड़ अभी सरकार के द्वारा दिया गया है। किस लिए दिया गया है कि ताकि सारे डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर का व्यवस्था हो सके, और ख़ास करके उन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा फोकस किया गया है जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पे सारा सुविधा नहीं अच्छे से पहुँच पाता है, जहाँ पे बिजली का भी कमी रहता है, यातायात का सुविधा उतना सही नहीं है। तो मेनली उन डिस्ट्रिक्ट के लिए 1517 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है सरकार के द्वारा, ताकि अब क्या होगा कि अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में।
जिससे अब आदमी को भी अच्छा होगा। मान लीजिए कि हम लोग आरआरबी का एग्ज़ाम देते थे तो पटना का आदमी को मुंबई जाना पड़ता था, तो फॉर्म का तो मान लीजिए कि 100 रुपया या 500 रुपया लगा, लेकिन जो ट्रेवल का आपका खर्च पड़ गया, आपको रहने का वहाँ खर्चा पड़ गया, तो समझिए कि ये सब कितना मतलब ज़्यादा नुकसानदायक था स्टूडेंट के लिए, गरीब बच्चों के लिए। अब जो रिच फैमिली के बच्चे हैं वो क्या करते थे, अपना एक दिन पहले जाते थे, होटल में रुकते थे, अपना आराम से एग्ज़ाम दिए। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे जाएंगे, वो रेलवे स्टेशन पे बैठ के गुजारा कर लेते थे। खास करके लड़कियों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। लड़कियां क्या है कि सस्ता होटल वगैरह भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं ले पाती थी। उनको क्या था कि अच्छा होटल चाहिए तो उसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता था, तो लड़कियों को खास करके इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगा दोस्तों। तो ये हमारा 2 गो टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि हाल फिलहाल में, इसमें ये सब चीज़ आपको याद रखिए। इसमें देखिए अभी IAS US के एग्ज़ाम, NDA के एग्ज़ाम को इसमें नहीं कवर किया गया है। इसमें सिर्फ बैंकिंग, रेलवे और SSC को उसमें कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होगा प्रीलिम्स का, और उसके आधार पे आपका अगला स्टेज मेंस का होगा। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम अपना वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।